मेरा नाम इंदर कुमार है। मेरा गवर्नमेंट स्कूल जनकपुरी में वाइस प्रिंसिपल हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने बहुत से बच्चों को और पेरेंट्स को सुना है कि मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, मुझे मैथ्स से डर लगता है, या हमारे बच्चे को मैथ्स नहीं आता। इसका जवाब मैंने ये देता हूँ कि मैथ्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आके रियलाइज़ करो काफ़ी एज में कि हमें मैथ्स नहीं आता, या आप रियलाइज़ करो कि मेरे बेटे को मैथ्स नहीं आता। 7 साल का बच्चा करीब तीसरी क्लास में और 12 साल का बच्चा करीब 7th क्लास में एडमिशन प्रेजेंट होता है। 7 साल का बच्चा अगर तीसरी क्लास के अंदर जब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन सीखना शुरू करता है तो उसे बड़ा मज़ा आता है। 2 × 2 4 हो गए, 2 + 2 4 हो गए, 3 × 3 9 हो गए, और 3 × 3 6 हो गए। अब उसे 3 × 3 तो 6 हो गए, 3 × 3 9 हो गए, 2 + 2 4 हो गए, 2 × 2 भी 4 ही हुए। अब उसे एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। उसने याद तो कर लिया, समझने की तो कोशिश की, पर इसकी एप्लीकेशन नहीं समझी। घर जाता है, जब वो पेरेंट्स की तरफ देखता है या अपने घर के किसी और सदस्य की देखता है तो उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता, और अगर आंसर भी मिल जाता है कि हाँ ऐसा ही होता है तो उसे थोड़ी सी और प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। स्कूल के अंदर 40 मिनट का एक पीरियड होता है, मैथ्स का टीचर आता है, 40 बच्चों की क्लास होती है, तो उसके ऊपर कितना ध्यान देगा, उसके कितने डाउट क्लियर कर पाएगा। बात डाउट करने की भी नहीं है कि उसके चलो डाउट भी क्लियर हो गए, और उसको इनोवेटिव आइडिया टू थिंक अबाउट दिस कैसे डेवलप कर पाएगा। मैंने इसका एक प्रोग्राम बनाया है कि जैसे हम 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 10 तक पढ़ाते हैं 50, तो बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है। अब बच्चे को घर के लिए होमवर्क नहीं देते। घर के लिए होमवर्क है क्लास में ही किसी भी समय फ्री पीरियड में बैठने का और छुट्टी वक्त दिखाने का था। अरे 5 × 10 तो हो गया 50, तो 5 × 11, तो बच्चा सोचेगा। और तब मैं कहता हूँ कि जब 5 × 11 वो सोचने लगे तो उसको सोचने दें, उसे लिखने के लिए ना कहें। 5 × 12 60, 5 × 20 100, और लिखो। जब वो देखेगा कि 5 × चलते चलो हमें कोई कभी कविता भी नहीं हो रहा, ऐसे ही फिर कह दियो 7 × 1 × 7 × 2 7 × 2 और 7 2 चलते रहो। जब उसे लगेगा मुझे तो बहुत अच्छा से आ गया है, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और वो चीज़ें ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से हम 7th क्लास में अगर परसेंटेज की बात करें तो हमें परसेंटेज सिखानी होती है। 100 में से 20 कितना परसेंट हुआ, 20%। 100 में से 40 कितना हुआ, 40%। ये बच्चा आराम से सीख जाता है, मेरे ख्याल से सभी सीख जाते हैं। मगर जब बात आती है कि 70 में से 30 कितना परसेंट हुआ, तो फिर उसको एक्चुअल लॉजिक पता होना चाहिए, एक्चुअल फार्मूला पता होना चाहिए। टीचर ने बता दिया कि 70 में से 30 21 हुआ, मगर जब वो घर जाता है और पूछता है कि जी 90 में से 30 कितना हुआ, तो उसे आंसर मिल गया तो ठीक। इसी तरीके से 200 में से 30 कितना हुआ, 500 में से 30 कितना हुआ, अगर ये आंसर उसे टाइमली मिल जाएँ, माना वो शाम को पढ़ रहा है, रात को पढ़ रहा है, और उसे सही आंसर मिल जाएँ और वो सेटिस्फाई हो, तो उसको आगे पढ़ने का मन करेगा। बच्चों के अंदर जब ये क्वेश्चन 3 साल से 7 साल से लेके 12 साल की उम्र में डेवलप होते हैं, तब उसे सही से आंसर नहीं मिल पाते, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलते, तो उसको एक रहता है कि यार मुझे समझ नहीं आया, छोड़ो। और इतनी तेज़ी से सिलेबस चेंज होता है और मैथ्स का सिलेबस इतना इंटर रिलेटेड है कि वो कर ही नहीं पाता, और अल्टीमेटली हम लोग कहते हैं मैथ्स मुश्किल है, मैथ्स नहीं आता। मैथ्स मुश्किल नहीं है, मैथ्स ना आने का कोई रीज़न भी नहीं है, मगर सही टाइम के अंदर सही डायरेक्शन मिलना है, तभी बच्चा मैथ्स में कर पाएगा। थैंक यू।